दोस्तों, क्या आपको पता है क्या चुगली करना पाप है? और औरतें चुगली क्यों करती है? चुगली करने पर कौन सी सजा मिलती है? दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या चुगली सिर्फ औरतें ही करती हैं? तो नहीं दोस्तों, पुरुष भी चुगली करते हैं। आपने अक्सर अपने आसपास चुगलखोरों को देखा होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं चुगली करने वालों को कौन सी सजा मिलती है। दोस्तों, एक समय की बात है जब देवी राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि चुगली करने वाली स्त्री को कौन सा पाप लगता है। किसी की निंदा करना या बिना कारण किसी का अपमान करना पाप होता है या पुण्य? हे कृष्ण, क्या किसी मनुष्य को असत्य बोलने से, निंदा करने से एक सजा मिलती है? दोस्तों, मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जिसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा है। दूसरे की निंदा करने वाले को क्या सजा मिलती है? आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से मनुष्य को निंदा जैसे महापाप से मुक्ति मिल सकती है। हे राधा, आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए और मनुष्यों के कल्याण हेतु इसका प्रसार अवश्य करें। तब राधा रानी कहती है, हे कृष्ण, मैं इस परम ज्ञान की कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक अवश्य करूंगी तथा इसका प्रसार भी करूंगी। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को पूरा सुनेगा, उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। आप इस पवित्र पावन कथा को सुनाएं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, तो ध्यान से सुनो। अति शोभा में नगरी थी, उसका राजा व राज्य सुशोभित, धनवान तथा सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। राजा हर दिन अपने दरबार में अन्न, धान्य, वस्त्र और सुवर्ण मुद्राएं अपने प्रजाजनों को तथा योग्य ब्राह्मणों को दान करके उनका आदर सत्कार करते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत ज्यादा पुण्य कर्म किए थे जिसकी प्रशंसा तीनों लोकों में होने लगी थी। स्वयं देवराज इंद्र भी उनके पुण्य कर्मों के चलते उनसे ईर्ष्या का भाव रखते थे। वे राजा विष्णु जी के प्रिय भक्त थे। राजा भागवत सप्ताह की कथा का भी आयोजन करवाया करते थे, जिस कारण से सभी श्रवण करता और साथ संत मुनि ऋषि उन्हें शुभ आशीर्वाद देते थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, इतना दान पुण्य करने के बाद भी एक बार उस राज्य में सूखा पड़ गया तो राजा को इसकी बड़ी चिंता सताने लगी। फिर एक दिन की बात है जब राजन अपने कक्ष में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे, तभी राज्य के सलाहकार से कहा, ऐसा क्या करूं कि इंद्र भगवान हमारे राज्य पर कृपा करें और राज्य में बारिश हो। तब सलाहकार कहता है, हे राजन, हमने इस बारे में विद्वानों और बड़े महात्माओं से पूछा था। तब उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे राजा महायज्ञ और कराए और अपने राज्य में बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों और ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित करें और अन्नदान करें तथा राज्य के हर गरीब और भूखे लोगों को भोजन कराएं, तब राजा कहते हैं, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। आप राज्य हित के लिए इस शुभ और पुण्य के कार्य को अति शीघ्रता से पूर्ण करवाने की योजना बनाइए। राजा ने अपने एक महामंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, हमें विशेष रूप से ऋषियों मुनियों के लिए अन्नदान का आयोजन करना है और महायज्ञ की तैयारी शुरू करो। आप तुरंत ही अपने सबसे खास रसोइयों को कहकर सभी प्रकार के पकवानों और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की तैयारी करो। तब राजा और महामंत्री की आज्ञा पाकर खुले मैदान में यज्ञ करने का प्रबंध किया गया और इधर रसोइयों ने भी खुले आसमान में भोजन का प्रबंध किया। महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज जी, बहुत सारे प्रकार के व्यंजनों को बनाने के लिए रसोई घर में पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए यहाँ खुले आसमान के नीचे ही भोजन बनाना उचित रहेगा। रसोई की बात को मानकर महामंत्री ने कहा, ठीक है, आपको जो ठीक लगे वैसा ही करो, किंतु ध्यान रखिए भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होना चाहिए, क्योंकि महाराज ने विशेष ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया है और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
दोस्तों, राजन भी स्वयं सभी का व्यवस्थापन देखकर और भोजन की विशेष सुगंध महसूस करने से अत्यंत प्रसन्न हो गए। इधर महायज्ञ होने लगा, चारों ओर सुगंध फैल गई। यज्ञ की खुशबू और तपन देवताओं के पास भी पहुंच रही थी और उधर भोजन भी बनने लगा। सभी रसोइये बड़ी श्रद्धा भाव से भोजन तैयार कर रहे थे। जब महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज, दरबार में सभी विशेष विद्वानों और अतिथियों के लिए भोजन का प्रबंध हो चुका है, तब राजन कहते हैं, महान पंडित ऋषि यज्ञ को समाप्त करके तुरंत ही भोजन के लिए आ रहे हैं। महामंत्री जी, भोजन तथा उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जब खुले आसमान में खीर पकाई जा रही थी, उसी समय आसमान में एक चील विषैले सांप को अपने पंजे में दबोच कर लेकर कहीं जा रही थी। किंतु जब वह चील उसी रसोई के ऊपर से गुजर रही थी, तब उस विषैले सांप के मुख से कुछ जहर की बूंदें खीर में संजोगवश गिर गई, जिसका किसी भी व्यक्ति को आभास न था। वही विषैली खीर कुछ ही समय के बाद पककर तैयार हो गई। फिर जब राजा के आमंत्रण का सम्मान करते हुए आसपास के राज्यों के सभी ऋषि भोजन के लिए राज दरबार में आए, तब स्वयं राजा ने उनका स्वागत किया, उनके पैर धोए और उचित आसन देकर उन्हें भोजन कराने हेतु बैठाया अपने कुछ लोगों के साथ, तथा स्वयं के हाथों से राजा ने भोजन ऋषियों को परोसा। सभी लोग आनंद विभोर होकर भोजन का स्वाद ले रहे थे। किंतु कुछ ही समय के पश्चात सभी पंडितों को अचानक से चक्कर आने लगे और वे सभी अपनी जगह पर ही भोजन करते समय ही ढेर हो गए। देखते ही देखते सभी ऋषि मुनियों मृत्यु को प्राप्त हुए। महाराज के सामने ही सभी लोगों ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इस शुभ अवसर पर ऐसा विघ्न देख राजा को गहरा सदमा लगा। उन्होंने तुरंत ही अपने सेवकों से कहकर वह सारा भोजन फिकवा दिया और अपने महल में ब्राह्मणों की ऐसे अकाल मृत्यु को देखकर राजन सोचने लगे कि अब मुझे घोर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, जिससे जन्म जन्मांतर तक मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसा सोचते हुए राजा अपने राज्य का त्याग करके एक वन में तपस्या करने हेतु चले गए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, जब वे सभी ऋषि मुनियों की आत्मा जब धर्मराज के दरबार में जा पहुंची, तब उन सभी को धर्मराज ने अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में भेज दिया और कुछ ने अलग अलग योनियों में जन्म लिया। अपितु चित्रगुप्त को ये देख सोच में पड़ गया कि इनकी अकाल मृत्यु का पाप किसे मिलना चाहिए और इस महाभयानक ब्रह्मा हत्या का पाप किसे भुगतना पड़ेगा। इस विचित्र स्थिति में चित्रगुप्त जब यमराज से यह प्रश्न पूछते हैं, तब यमराज भी धर्म के अनुसार न्याय करने में असमर्थ हो जाते हैं और यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, इस विषय में राजन तो निर्दोष है, क्योंकि वह अत्यंत पुण्यवान है तथा उसने तो अन्नदान के उद्देश्य से इन मुनियों को बुलाया था और वह स्वयं पश्चाताप भी कर रहे हैं। दूसरी ओर जो रसोया खीर पका रहा था, वह तो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि इस खीर में सर्प का वश गिरा था तथा उसने अनजान वश भोजन परोसा था। वही आकाश में जो चील सांप को लेकर जा रही थी, वह तो अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही थी। वह भी इस ब्रह्म हत्या की भागी नहीं हो सकती है। वह सर्प जिसे चील उड़ा ले जा रही थी, वह सर्प तो स्वयं के प्राणों के रक्षा हेतु झटपट रहा था और अनजान वश आत्मरक्षा हेतु उसने विष को उगला था, जो कि इन ऋषियों को परोसी हुई खीर में जा गिरा था। तब धर्मराज अत्यंत चिंतित होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का चिंतन करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने गलत प्राणी को सजा सुना दी तो वे भी इस महापाप के भागी बन जाते थे। मित्रों, उसी समय स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु यमपुरी में प्रकट होते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, आप व्यर्थ की चिंता न करें, समय आने पर आप स्वयं ही इस महापाप के भागी को सजा सुना सकते हैं। बस आप योग्य अवसर की प्रतीक्षा करें। धर्मराज श्री हरि विष्णु जी की बात का समर्थन करते हुए कुछ समय के लिए इस बात को भूलकर अपने कार्यों में मग्न हो जाते हैं।
दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, इसी तरह कुछ वर्षों का समय बीतता गया जब ये बात पूरी प्रजा भूल चुकी थी कि महाराज के दरबार में अत्यंत दुखद घटना के कारण कई मुनि अपने प्राणों को त्याग चुके हैं। फिर एक दिन कुछ साधु उस नगरी में अपने कुछ शिष्यों के साथ पधारते हैं और वे घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। जब उन्होंने एक स्त्री से पूछा, हे देवी, यह नगर बहुत सुंदर है, क्या आप हमें इस राज्य के राजा के दरबार का रास्ता बता सकते हैं? तब उस स्त्री ने आश्चर्य के साथ उनकी ओर देखकर कहा, अरे ओ मुनि जी, आप क्यों स्वयं की मृत्यु को बुला रहे हैं? तब मुनि ने स्त्री की बात सुनकर पूछा, देवी, आप ये कैसी बात कर रही हो? मैं राज दरबार जाना चाहता हूँ। तब फिर से आक्रोश के साथ वह स्त्री कहती है, हाँ जी, मैं भी उसी राज दरबार की बात कर रही हूँ जहाँ सैकड़ों आप जैसे ऋषि मुनियों ने राजा के घर का भोजन खाने से अपने प्राणों को त्याग दिया था। अगर आप फिर भी मृत्यु पाना चाहते ही हैं तो उस दरबार में अवश्य जाए जिसका राजा स्वयं ब्रह्म हत्या का महापाप कर वन में जाकर तपस्या का ढोंग कर रहा है। हमें तो शर्म आती है, हम लोग ऐसे राजा के राज्य में निवास करते हैं। उस स्त्री की बात सुनकर वे सभी लोग उस राज्य से तुरंत ही वापस लौट गए, किंतु वह स्त्री अपने घर तथा नगर में आने वाले अतिथियों और अन्य लोगों को राज की बुराई करते हुए इस बात को फैला रही थी, मानो जैसे कि किसी जंगल में सूखी घास के कारण तेजी से आग फैलती हो। तत्पश्चात कुछ ही दिनों के बाद उस स्त्री की एक सर्प के काटने के कारण से मृत्यु हो जाती है, और वहीं दूसरी ओर राजा, जो कि सन्यासी बन चुके थे, उनकी भी वृद्ध होने के कारण वन में ही मृत्यु हो जाती है। तब उन दोनों की आत्मा को लेकर यमदूत धर्मराज के दरबार में आ जाते हैं। जब चित्रगुप्त उन दोनों के पुण्य तथा पाप का लेखा जोखा देखते हैं, तब वे यमराज से कहते हैं, महाराज, आज वह दिन आ ही गया है जिसकी हमें कई वर्षों से प्रतीक्षा थी। हे धर्मराज, यह वही राजा है जिनके दरबार में ब्राह्मणों की हत्या हुई थी। तब धर्मराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, राजन को ब्रह्मलोक भेज दिया जाए, क्योंकि उनसे ये पाप अनजान वश हो गया था, तथा इस स्त्री को घोर नरक की सजा दिया जाए, इसकी जीवा काट दी जाए, यही उस ब्रह्म हत्या की भागीदार है। अपने दूतों को और चित्रगुप्त को आश्चर्यचकित देखकर यमराज कहते हैं, हे वत्स, राजन ने तो अपने धर्म का पालन किया था। चील ने स्वयं की भूख मिटाने के लिए सर्प का शिकार किया था। सर्प ने स्वयं की रक्षा हेतु विष को जमीन पर डाला था, जो कि खीर में जा गिरा। ये सभी निस्वार्थ भाव से अपना अपना कार्य कर रहे थे। इन्होंने किसी भी कारणवश ये पाप नहीं किया है, अतः इस पाप को करते समय इन्हें कोई सुख या दुख की अनुभूति ना थी। किंतु वहीं दूसरी ओर इस स्त्री ने अपने कटु वचनों के साथ स्वयं के पालनकर्ता राजा की बहुत ज्यादा निंदा की है। इसमें इसका कोई स्वार्थ हो ना हो, इस महिला ने किसी के अनजान पाप की निंदा अपने ही मुख से कई लोगों से की थी, किंतु इसे राजा की निंदा करने से जो सुख की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए यह इस महापाप की भागी बन जाती है। तब चित्रगुप्त कहते हैं, धन्य है आप धर्मराज और प्रभु की लीला। यमराज के आज्ञा अनुसार उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया गया। हे राधा, आपके प्रश्न के अनुसार जो भी व्यक्ति किसी की चुगली या निंदा करते हैं, उन्हें इस प्रकार का ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसीलिए किसी को अपने स्वार्थ या निस्वार्थ भाव से निंदा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ईर्ष्या के भाव से दूसरों की निंदा करते हैं या चुगली करते हैं। निंदा करने वाला और किसी की निंदा को सुनने वाला दोनों ही पाप के भागीदार होते हैं। हे राधा, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार बिना वजह किसी का अपमान करना, उसे शब्दों से प्रताड़ित करना भी पाप होता है। इसीलिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, फालतू बातें करना भी पाप होता है। यानी जिन बातों का कोई मतलब ना हो, ऐसी बातें बोलने से दूसरे इंसानों के मन और भावनाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। मन, वचन और कर्म से किसी को दुख पहुंचाना भी पाप कहलाता है। आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार किसी मनुष्य का असत्य बोलने से धर्म का पालन नहीं हो सकता।
सत्य बोलने से मन शांत रहता है और परेशानियां दूर होने लगती हैं। सत्य बोलने वाला व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण कर लेता है और उसके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। सत्यता ही एक ऐसी चीज है जिससे इस दुनिया में इंसान अपने कामों में सफलता पा सकता है। झूठ बोलने की आदत न सिर्फ नैतिक तौर पर पतन करती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। झूठ बोलने से गला खराब होने या सिर दर्द जैसी शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं। आप तो जानती ही हैं कि अर्ध असत्य बोलने के कारण ही धर्मराज युधिष्ठिर को नरक से गुजरना पड़ा था। तब राधा रानी कहती है, हे कृष्ण, तुमने तो मेरी है प्रभु मेरे मन की सभी आशंकाओं को दूर कर दिया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में राधे कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।